हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संकट की बात जो हम सबको परेशान कर रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। करीब 2 महीने लंबे लॉकडाउन के बीच अब राज्यों ने इसमें रियायत देनी शुरू कर दी है। तो देखिए किस राज्य ने क्या रियायत दी है ये हम आपको बताएंगे। ऐसे समय में जबकि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के नजदीक पहुंच गई है, राज्यों में लॉकडाउन में छूट के लिए अपनी तरफ से भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। देखिए दिल्ली में आज से दफ्तर, बाजार, ट्रांसपोर्ट सब खुल रहे हैं। यूपी में छोटे काम धंधे शुरू करवाने की इजाजत दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 उद्योगों और कारखानों को शुरू करने को कह दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो ऑरेंज जोन को खत्म ही कर दिया है। दूसरे राज्यों ने भी लॉकडाउन के चौथे चरण में लोगों को सहूलियत देने के फैसले किए हैं। यानी देश ने अब कोरोना के साथ ही जीने का इरादा कर लिया है, जिसके मूल में जान है और जहान है। कोरोना के साथ अब अपने को अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी जिंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम सब लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं, लॉकडाउन परमानेंट हो नहीं सकता। इसीलिए दिल्ली में आज से ऑफिसेस खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, गाड़ियों को शर्त के साथ चलने की इजाजत दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो अपने यहाँ ऑरेंज जोन को ही खत्म कर दिया। अब केवल इंदौर और उज्जैन ही रेड जोन में रहेंगे। भोपाल में अब केवल नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन रहेगा। अभी एक राज्य से दूसरे राज्य तक बसें भेजने पर गाइडलाइंस तय नहीं हुई हैं, लेकिन राज्य के भीतर लोगों के आने जाने के लिए हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से नियम तय कर दिए हैं। जैसे यूपी में अपनी कार में ड्राइवर समेत 3 लोगों को चलने की इजाजत है। दिल्ली में ड्राइवर समेत 2 लोगों को ही इजाजत है। झारखंड में टैक्सियों को दूसरे जिलों में आने जाने की छूट दे दी गई है। तो लॉकडाउन का ये रियायत वाला चरण है। इसका क्या असर होगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि इस दौरान किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक क्या रियायतें मिली हैं आपके सामने हमने रख दिया। अब देश का वो राज्य जहां जनसंख्या के लिहाज से, जनसंख्या के घनत्व के लिहाज से तादाद सबसे ज्यादा है, वहां का हाल जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी रियायतों के लिए कल रात नई गाइडलाइंस जारी हुई। यूपी सरकार का पूरा जोर किस पर है? इस पर है कि छोटे काम धंधे कम से कम पटरी पर आ जाएं। छोटे काम धंधे शुरू हों, उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। कैसे शुरू होंगे, उनमें लगे लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी, इसके लिए गाइडलाइंस में पूरी तरीके से जिक्र किया गया है। तो देखिए यही हम आपको बताने के लिए आए। योगी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी अपना काम शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक दिन एक बाजार खुलेगा, अगले दिन दूसरा बाजार खुलेगा। इस तरह उत्तर प्रदेश में बाजार और दुकानें खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में यूपी सरकार ने लोगों को आने जाने में भी कुछ छूट दी है। अगर आपके पास अपनी कार है तो कार में ड्राइवर के अलावा 2 और लोग जा सकेंगे। अगर परिवार में बच्चे हैं तो 2 बच्चों को भी अनुमति होगी। बाइक सवार अकेले चलेंगे, यदि महिला पीछे बैठी होगी तो अनुमति मिलेगी। 3 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों की अनुमति होगी। लेकिन अगर आप यूपी से दिल्ली या दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं तो अभी इसकी अनुमति नहीं है। उसके लिए अलग से गाइडलाइन आएगी। यूपी सरकार ने छोटे मोटे काम धंधे करने वालों के लिए भी कुछ नियम तय किए हैं। जैसे ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। यूपी में रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर पाएंगे। ठेला लगाने वाले अपना काम कर सकेंगे, लेकिन मास्क और ग्लव्स पहनकर। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर को खोलने की इजाजत दे दी गई है। यूपी में सब्जी मंडियों के लिए भी नया टाइम टेबल जारी हो गया है। यूपी में अब थोक मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी। रिटेल सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहेगी, जबकि सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी। नोएडा और गाजियाबाद के लिए यूपी सरकार ने कुछ और नियम भी जारी किए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हॉटस्पॉट इलाके के अलावा बाकी लोगों के नोएडा गाजियाबाद आने जाने की छूट होगी। यूपी में पूरे देश की तरह कंटेनमेंट जोन अभी भी सख्त निगरानी में रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन के अलावा यूपी में बाकी जगह इंडस्ट्रीज को भी शर्तों के साथ खोला जा रहा है।